राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। राजेंद्र नगर विधानसभा की संगठन मंत्री, महिला एवं बाल विकास दिल्ली सरकार, विधायक एवं मुख्यमंत्री प्रतिनिधि ममता कोचर, इंदरपुरी मंडल के पूर्व अध्यक्ष विनोद गर्ग और डीसीपीसीआर की पूर्व सदस्य सोनिया सचदेवा, कमरुद्दीन, प्रदीप राणा, रेणु पासवान, शकुंतला पांडे, रीता राणा सहित आम आदमी पार्टी के दर्जनों नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता सहित भाजपा कार्यकारिणी के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सभी नवसम्मिलित कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और साथ ही आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा और दिल्ली में उपस्थित विभिन्न समस्याओं पर अपनी बात रखी। डीआईडी टीम ने इस अवसर पर भाजपा में नवसम्मिलित कार्यकर्ताओं से चर्चा की और आम आदमी पार्टी छोड़ने के कारणों को जानने का प्रयास किया। आज आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज बहुत सारे आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख नेतागण हैं उन्होंने ली है। श्रीमती ममता कोचर जी वो नाम है जो राजेंद्र नगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सीनियर नेता रही हैं, संगठन मंत्री हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिल्ली सरकार की प्रतिनिधि के रूप में भी काम करती रही और अपना कई एनजीओ के माध्यम से लोगों की सेवा भी उस क्षेत्र में की है। एक जाना माना नाम है, ऐसी ममता कोचर जी हैं। कमरुद्दीन जी जो नारायणा वार्ड झुग्गी झोपड़ी सेल के अध्यक्ष है और वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं। श्री विनोद गर्ग जी जो इससे पहले जो पूर्व विधायक विजेंद्र गर्ग 2015 से 20 में उनके सगे भाई हैं और आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रदीप राणा जी जो वार्ड के उपाध्यक्ष हैं इंदरपुरी के। रेणु पासवान जी, बहन गीता राणा जी, शकुंतला पांडे जी, ये वो नाम है जो आम आदमी पार्टी में सक्रिय रूप से कार्य करते थे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी की नीतियों के कारण वहाँ पर राजेंद्र नगर का पिछले 7.5 वर्षों में विकास नहीं हुआ। इसके कारण से एक निराशा है दिल्ली के अंदर और वो निराशा राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी के प्रति बिल्कुल साफ दिख रही है। ये आम जनता तो खिलाफ हो ही गई है, लोग साथ हैं नहीं उनके। अब आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख कार्यकर्ता वो भी उनका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली की सरकार है पिछले 7.5 सालों में उन्होंने झूठे वादे किए और उन वादों को पूरा नहीं किया। आज मैं इन सभी सीनियर कार्यकर्ता जो वहाँ के लोकप्रिय कार्यकर्ता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, जो पार्टी में आज जो आए हैं आम आदमी पार्टी छोड़कर, मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर ये कहना चाहता हूं कि आपने जिस आकांक्षा से, जिस अपेक्षा से पार्टी ज्वाइन की, उस पर पार्टी जरूर खरा उतरेगी। और मुझे पता है कि आपको जिन समस्याओं के कारण, क्योंकि जनता से जुड़ा जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति कभी भी जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा लगा रहता है और कभी भी जब उसके सामने समाधान नहीं निकलता है तो बात करता है, हमेशा संघर्षरत रहता है। आज राजेंद्र नगर ही नहीं, पूरी दिल्ली में पानी की समस्या है और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, अभी मैंने देखा कल वो एलजी साहब से मिलने गए और बाहर आकर कह रहे कि हम यमुना जी में पानी की कमी है, दिल्ली को थोड़ा और पानी मिल जाए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में जितनी पानी की ज़रूरत है, पानी तो पर्याप्त है, लेकिन उसका वितरण गलत हो रहा है, उसका मैनेजमेंट गलत हो रहा है। और हरियाणा का जो उन्होंने कहा हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा है, हरियाणा से जितना पानी दिल्ली को मिलता है उससे ज़्यादा पानी उनको मिल रहा है। ये खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी कह चुके हैं। लेकिन बड़ी
एक राजनीति में बात तो होती है कि आप बेशर्मी ओढ़ लो और हमेशा झूठ बोल लो तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है। हमेशा गलत स्टेटमेंट देना, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना, ये दिल्ली सरकार की पुरानी, दिल्ली के मुख्यमंत्री की पुरानी फितरत रही है कि जब कोई दिल्ली के ऊपर परेशानी हो तो इसका जो जिम्मेदार है वो कोई दूसरे राज्य की सरकार है, केंद्र सरकार पर डाल दो। सच्चाई है कि लगभग 1400 MGD पानी की ज़रूरत है, जिसमें से 30% पानी लीकेज हो रहा है। उस लीकेज का कोई प्रबंधन नहीं किया। और ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं दिया, जल बोर्ड को बहुत सारा पैसा दिया है। तो आज जिस तरह से राजेंद्र नगर के लोग परेशान हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही अपने जो जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं। जो पहले आम आदमी पार्टी ने जो काम वहाँ करने थे वो किए नहीं, वादे किए वो किए नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, विकास कार्य हो नहीं रहे। तो आज पूरी तरह से ये स्थापित हो गया है कि राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी हो और भी दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव वहाँ की जनता के कारण से, वहाँ की जनता के समर्थन से हम लोग जीतने वाले हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। हमारे बीच में हमारी वहाँ की लोकप्रिय निगम पार्षद रही बहन शशि कौशिक जी भी हमारे बीच में है, सुनीता कौशिक जी हमारे बीच में है, और सारी बहनें यहाँ पर हैं। और दिल्ली राजेंद्र नगर की जनता का जो ये फैसला है, भारतीय जनता पार्टी उस पर खरा उतरेगी। और हमने कहा है कि हम 90 दिन के अंदर जो नरैना और इंदरपुरी के बीच में रेलवे ब्रिज का जो मसला है, जिसको बहुत झूठे तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, 90 दिन के अंदर, जिस दिन आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनेंगे उसके 90 दिन के अंदर हम वो फैसला कर देंगे। रेल मंत्रालय ने उस फुट ओवर ब्रिज को नए रूप में बनाने के लिए सारी कार्रवाई कर दी है। इसी तरह से वहाँ पानी की समस्या का हल करने के लिए विधायक बनने के बाद तुरंत करेंगे। वहाँ पर जो लोग किराएदार हैं, जो लोग जिनको कोरोना काल में किराया देने का वादा किया था, बिजली के मीटर लगाने की अलग वादा किया था, वो वादा भी पूरा नहीं किया, उसकी भी लड़ाई हम लड़ेंगे। और ये शुरुआत होगी आम आदमी पार्टी के हारने की यहाँ से राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव से। मैं आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल पूरे होने पर ये एक बहुत बड़ा तोहफा राजेंद्र नगर और दिल्ली को मिलने वाला है। मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हार्दिक धन्यवाद प्रकट करती हूँ अपने दिल की गहराइयों से कि आज मेरी अपने परिवार में पुनः वापसी हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कर्मठ कार्यकर्ता और सिपाही पहले रह चुकी हूँ, और मैं जनता से, कार्यकर्ताओं से आम आदमी पार्टी के ये निवेदन करूँगी कि ये जो तिलिस्म है, ये जो भटकाव है, उसको आप छोड़ दीजिए। ये कोई चमत्कारी सरकार नहीं है। आप एक विकास की ओर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामिए, और एक हम ऐसी धारा प्रवाहित करना चाहते हैं अपने राजेंद्र नगर से, जिसमें जो जीत की एक नई कड़ी शुरुआत करेंगे हम, जिसमें हम लगातार आगे बढ़ते चलेंगे। क्योंकि राजेंद्र नगर की जनता, जैसे अजय महावर जी ने कहा, सच में वो बहुत असंतुष्ट हैं लोग, क्योंकि विधायक जो है वो इतनी बड़ी चीज़ बन गया है कि जनता उसके दर्शन करने को, उसकी फ़ोन पे भी आवाज़ सुनने को तरस गई है। तो जनता जो है वो इतनी आतुर है कि उनको एक ऐसा विधायक मिले जो कर्मठ और ज़मीनी कार्यकर्ता हो, और वो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें दिया है। तो राजेश भाटिया जी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि अधिक से अधिक वोटों से उनको हम विजयी बनाएं, और इस संग्राम को संग्राम ना माने, महासंग्राम माने, और विजय अपने अध्यक्ष जी की झोली में डालें। देखिए, अभी जैसा भी अजय जी ने बताया, जिस तरह से पहले दिन से आम आदमी पार्टी पोस्टर फाड़ना, होर्डिंग फाड़ना, हमारे बीजेपी के होर्डिंग हटाकर अपने होर्डिंग और पोस्टर लगाना,
ये पहले भी वो करते रहे। इस तरह वो चुनाव में काम कर रहे। चुनाव की नियम आचार संहिता का सरासर उल्लंघन करना, नियम और कानून से ज़्यादा प्रचार करना, और अभी आगे चल के बहुत कुछ होने वाला है। जिस तरह से ये उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत, पैसा, सत्ता की ताकत और पैसे की ताकत वो झोंक रहे वहाँ पर। एक मुझे राजेंद्र नगर के लोग और नरैना के लोग बता रहे थे कि यहाँ पर बड़े बड़े कमांडो गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? पंजाब के विधायक आ रहे हैं, पंजाब के नेता आ रहे हैं, और उनको कहा गया अपनी गाड़ियों में नोट भरकर लाओ, और नोट भरकर लाओ और जिताओ, लोगों को वोट को खरीदो। तो अभी तो बहुत कुछ नियमों का उल्लंघन होने वाला है आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये आम आदमी पार्टी जो कहते थे हम आम आदमी में विश्वास रखते हैं, ये नियम की धज्जियां उड़ाने वाले और कानून में विश्वास नहीं करने वाले लोग। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके अंदर जो है भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारा है। तो कुछ तो जो है यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी के जो रहे हैं वो आज भाजपा को दामन पकड़े हैं। उस संदर्भ में जो है जानना ये है कि क्या वजह रही, क्या कमी रही, क्या कारण रहा जिसकी वजह से आप आम आदमी पार्टी छोड़ करके भाजपा में आ रहे? विनोद गर्ग, हाँ जी। इंदरपुरी में रहता हूँ। और क्या थे वहाँ पे, किस मैं मंडल अध्यक्ष था, पूर्व मंडल अध्यक्ष था जी, आम आदमी में? आम आदमी पार्टी में। आ गए हैं। अब भाजपा में आ गया हूँ। हाँ, तो बताइए। और भाजपा में मैं इसलिए आया क्योंकि जब हमारे जो विधायक थे राघव चड्ढा जी विधायक थे, वो ना तो वो फ़ोन उठाते थे कभी, ना किसी की सुनते थे, ना कोई काम हुआ, क्योंकि उन्हें तो उनकी तो इच्छा थी कि मैंने ऊपर जाना है, मतलब ऊपर का मतलब प्रमोशन हो गया। मतलब मैंने तो वो करना है। तो इसलिए ना वो क्षेत्र में आते थे, ना कोई काम करते थे, ना किसी का फ़ोन उठाते थे। इस वजह से पार्टी के और भी सारे कार्यकर्ता जितने भी हैं वो परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान। ना सड़कों वड़कों गलियों में सड़ रही है गलियाँ, किसी तरह का कोई वो संज्ञान नहीं लेते थे। तो इसलिए हमें भाजपा में आना पड़ा। भाजपा की ईमानदार पार्टी है, पहले से हम देख रहे हैं मोदी जी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। जब आपको पता था कि पहले से ईमानदार पार्टी है जी। तो आप आम आदमी में क्यों गए? नहीं, आम आदमी तो मैं 7 साल से था। वही जानना चाहता हूँ। हाँ, शुरू से जब अन्ना जी का आंदोलन था उस टाइम से मैं आम आदमी पार्टी में था। उसके बाद ऐसे ऐसे लोग आए जो कि बेईमान, करप्ट, हर तरह से। अब पंजाब के जैसे चुनाव हुए, पंजाब में जैसे जो अब हमारा कैंडिडेट है, ये इन्होंने जो वहाँ धांधली करी, जो वो करा, मतलब उसको सारी दुनिया जानती है। मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता हूँ कि क्या हुआ पंजाब के अंदर, क्या नहीं हुआ। हमें सब पता, आपको भी सब पता है। तो इस वजह से हमने सोचा कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो और जो है अपना कर्तव्य निभाएं। मेरा नाम प्रदीप राणा है और आम आदमी पार्टी में प्रेसिडेंट में उपाध्यक्ष था वार्ड का अपनी। अब आप जो है आम आदमी पार्टी का जो दामन छोड़ करके हाँ जी। भाजपा के दामन पकड़ लिया, क्या वजह है, क्या कारण है? पूरा हमारे यहाँ यही कारण है कि भारी व्यक्ति हमारे क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए आया है। जो कभी करावल नगर के अंदर चुनाव लड़े थे तो बोले मैं वहाँ का बेटा हूँ, वहाँ का बच्चा हूँ। आज राजेंद्र नगर में चुनाव लड़ने के लिए आया तो मैं यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ का बेटा हूँ। तो ये भारी मुद्दा हमारे क्षेत्र में काफ़ी गरमाया हुआ है, क्योंकि पहले हम भारी व्यक्ति के एक विधायक देख चुके हैं जो हमें बीच में छोड़ के चले गए, जो हमारी राजेंद्र नगर की जनता को बीच में डुबो के चले गए। हमारी राजेंद्र नगर की जनता क्या इतने असहाय हो गई कि हर 2 साल बाद चुनाव झेलेगी। या तो आपको जाना था तो आप पहले जाते। और ऐसे ही दुर्गेश पाठक जी भी हिमाचल की प्रभारी है। क्या पता हिमाचल के अंदर अगर इनकी सरकार आ जाती है तो दुर्गेश पाठक जी भी वहाँ भी चले जाएंगे, फिर हमारी विधानसभा के अंदर चुनाव हो गए। तो हम इसलिए हम आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का घोर विरोध कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच में ना आए। और राजेश भाटिया जी हमारे क्षेत्र से 102 वार्ड के निगम पार्षद, सफल निगम पार्षद भी रहे हैं, इसलिए हमने उनका काम देख रखा है इलाके के अंदर, हमने उनकी सेवा देख रखी है। और हम ये चाहते हैं कि इस बार भाजपा का कमल खिले और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी श्री राजेश भाटिया जी यहाँ से विजयी हो। और मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से राजेंद्र नगर की जनता को भी ये कहना चाहूँगा कि मेरे भाई बहनों, भारी पे विश्वास ना करो, करो तो विश्वास घर का करो, कि घर का व्यक्ति अपना होता है। अगर माँ को दूध है तो अगर माँ को कोई दर्द है तो बेटे को पता होगा, और बेटे को दर्द है तो माँ का पता होगा, लेकिन भारी व्यक्ति को नहीं पता होगा। इसलिए मैं
अपनी राजेंद्र नगर की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि इस भारी व्यक्ति को जैसे करावल नगर की जनता ने खदेड़ के भगाया था, ऐसे ही राजेंद्र नगर की भी जनता यहाँ से खदेड़ के भगाएगी। रेणु पासवान है। हाँ, आप क्या थी पहले जो है मैं कार्यकर्ता थी आम आदमी पार्टी में। और आपने क्यों ज्वाइन किया? मैंने इसलिए ज्वाइन करा, मुझे पता नहीं था ये भाजपा की वो थी। मैं जब आई थी तो मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ी थी, पर मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। वहाँ कोई सुनवाई नहीं क्या है, अच्छा नहीं लगा? वहाँ पे कोई सुनते नहीं। अगर किसी का कोई कुछ काम करवाना हो तो वहाँ पे हमें ना जानते ही नहीं जो हम कार्य करता है। लेकिन हम सब सारे जगह जाते थे उनके कोई भी काम में, लेकिन वहाँ पे एमएलए ऑफिस जाते थे तो कुछ काम कराने के लिए वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं लेती थी। बोलते थे जो अभी कुछ नहीं है। अगर हम किसी चीज़ के लिए मदद मांगते थे तो उसमें भी हमें कुछ हेल्प नहीं मिलता था। इसी वजह से मैंने ये आवाज़ मैं 5-6 साल काम करी हूँ। हाँ, लेकिन हमें जाना ही नहीं, कोई एमएलए ऑफिस तक के जाना नहीं। जो हम ये मतलब आम आदमी पार्टी से ज्वाइन है, कार्य करता है, कुछ ने जाना नहीं। और इसमें हमें बहुत मान सम्मान मिल रहा है। कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं, इसमें हमें भाजपा में बहुत मान सम्मान मिल रहा है, इसलिए मैंने ज्वाइन हुई हूँ और मुझे अच्छा लगा इसमें। शकुंतला पांडे, मैं आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी के अंदर आप पहले थे, अब वो उनका दामन छोड़ करके आप भाजपा के दामन पकड़ लिए हैं। क्यों पकड़े हैं, क्या कारण था, क्या वजह था पूरा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं महिला विंग्स में वाइस प्रेसिडेंट थी, पर महिला विंग्स के अंदर भी अगर कोई कार्यक्रम होता था उसमें जो भी हमारी विधानसभा अध्यक्षा थी वो ना हमें किस काम के लिए बुलाते थे, ना किसी चीज़ में इनवाइट करते थे। जब हम कुछ काम अपने क्षेत्र का करवाना चाहते थे कोई हमें सुनता नहीं था। पहली बात तो आज हमारा जो एमएलए था कभी भी हमारा ना व्हाट्सएप का जवाब दिया, ना हमारे फ़ोन कॉल्स को जवाब दिया, तो हमारे कोई भी काम नहीं होते थे। हम अपने गली मोहल्ले में अगर रहते हैं कार्यकर्ताओं का, हम ही लोगों का काम नहीं होगा तो हम किसी पास पड़ोस के लोगों का कैसे काम करवा सकेंगे हैं? तो कार्यकर्ता रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, पद पोस्ट मिल जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि हम कुछ अपने क्षेत्र का काम नहीं कर सकते। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।